एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा एपिसोड 2 है हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का, जहां पे हम आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाएंगे, जिससे कि एक बिगनर से लेके एडवांस सभी को समझने में आसानी हो। ये हमारा एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने ये सीखा कि आखिरकार आईसीटी है क्या और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के पीछे का लॉजिक क्या है, किस लॉजिक पे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है। हमने ये भी देखा कि कैसे जो स्मार्ट मनी यानी कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स को हमारे ही ओल्ड टेक्निकल एनालिसिस करने के मेथड का यूज करके हमें ही ट्रैप कर देते हैं। इस एपिसोड में हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और हर ट्रेडर जो टेक्निकल एनालिसिस पहली बार सीखना शुरू करता है वो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर्स को सीखता है। बट आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से मोस्टली लोग मार्केट स्ट्रक्चर्स को गलत तरीके से यूज करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत कॉमन है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना यार, कि अगर तुम इसको अच्छे से यूज करते हो ना, तो ना केवल तुम खुद को ट्रैप होने से बचा सकते हो, बल्कि खुद को मार्केट के साथ अलाइन करके प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार मार्केट स्ट्रक्चर है क्या। मार्केट स्ट्रक्चर को अगर मैं एकदम लेमैन भाषा सबसे सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, तो मार्केट के मूव करने का तरीका को हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हम एक सर्टेन स्टाइल एक सर्टेन तरीके से मूव करते हैं। कार जैसे कार है वो एक सर्टेन तरीके से मूव करती है। कोई एनिमल का खुद का एक वे होता है मूव करने का, वैसे ही मार्केट का भी खुद का एक वे है मूव करने का, और उसी वे को हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिरकार स्विंग पॉइंट्स क्या होता है। स्विंग पॉइंट्स ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर्स में। स्विंग पॉइंट को अगर सिंपल भाषा में समझे ना, तो स्विंग पॉइंट मार्केट के टर्निंग पॉइंट्स को कहा जाता है, यानी ऐसे पॉइंट्स जहां से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, उस एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट को हम स्विंग पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, अब फिर प्राइस यहां से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है। मार्केट अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी। तो जो जिस पॉइंट से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है ना, उस पॉइंट को हम स्विंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये स्विंग पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आ रहा है ना यार, तो टेंशन मत लो, एंड में जब हम एग्जांपल्स देखेंगे ना चार्ट्स में, तो आपको अच्छे से सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब समझते हैं कि स्विंग पॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो स्विंग पॉइंट सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्विंग हाई, एक होता है स्विंग लो। स्विंग हाई एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें जो सेंटर कैंडल है ना, उसका हाई बाकी दोनों कैंडल्स के हाई से ज्यादा हाइयर होगा। ठीक है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये सेंटर कैंडल, मिडिल वाला कैंडल है ना, जिसे हम डोजी भी कहते हैं, इसका हाई अगर हम देखें तो इन दोनों कैंडल के हाई से ज्यादा हाई है, राइट। तो इसे हम कहते हैं स्विंग हाई। स्विंग लो इसी का अपोजिट होता है। स्विंग लो भी एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें जो मिडिल कैंडल है उसका जो लो है ना, वो बाकी 2 कैंडल के लो से ज्यादा लोअर होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि हायर हाई क्या होता है और लोअर लो क्या होता है। ये यहां से हम जो है ना असली में मार्केट स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर रहे हैं। अब समझते हैं कि हायर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है। हायर हाई एक नया स्विंग हाई होता है जो कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई से ज्यादा हाइयर होता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, फिर यहाँ पे जाके एक स्विंग हाई बनाया। अब जो ये हाई है ना, ये अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, ज्यादा हाइयर है, तो इसे हम हाइयर हाई कह देते हैं। और वैसे ही हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जब यहाँ पे लो बनाया, तो जो ये लो है ना, ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, तो ये हाइयर लो हो गया। अब समझते हैं कि लोअर लो क्या होता है। लोअर लो बस इसी का अपोजिट हो जाता है। मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से हाई बनाया, ठीक है, लेकिन जो ये वाला हाई था वो अपने प्रीवियस हाई से लोअर है, तो इसे हम लोअर हाई कह देते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ पे जो लो बनाया, ये जो लो है ये अपने प्रीवियस लो से लोअर है, तो ये लोअर लो हो गया। ऐसे ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब हम समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS है क्या। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना, जब एक स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक हो जाता है ना, तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया, ठीक है, फिर प्राइस ने एक पुल बैक लिया, यहाँ पे स्विंग लो बनाया, फिर मार्केट ने जाके इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देंगे। वहीं बेयरिश सिनेरियो में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट ने जाके अपने इस लो को ब्रेक कर दिया, तो इसे हमने ब्रेक ऑफ, इस पॉइंट को हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दिया। ओके, सो अब समझते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिंपल सा मीनिंग है कि जब मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर देता है ना, तो उसे हम चौक कह देते हैं,
यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर कह देते हैं। अब आप सोचोगे कि यार करेक्टर क्या होता है, ठीक है, तो सिंपल सी मैं बताऊं कि जब मार्केट ना या तो हायर हाई बना रहा होता है और फिर एक बार अपने लो को ब्रेक करके लोअर लो बना देता है, यानी करेक्टर में चेंज आ गया, तो उसे हम चेंज ऑफ करेक्टर कह सकते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम से समझते हैं कि मार्केट यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक करता है, फिर अपने यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे अपने हाई को ब्रेक करता है, तो मार्केट लगातार अपने हाईस को ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है। बट ये फर्स्ट टाइम होता है कि मार्केट अपने लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो करेक्टर में चेंज आया ना, इसी को हम चेंज ऑफ करेक्टर कह देते हैं, सिंपल। ओके, सो अब हम मार्केट के फेजेस के बारे में समझते हैं। तो मार्केट है ना, सिंपली कहे तो सिर्फ दो फेजेस में रहता है, आइदर ट्रेंडिंग और कंसोलिडेटिंग। कहने का मतलब ये है ना कि मार्केट या तो ट्रेंड कर रहा होता है या तो कंसोलिडेट कर रहा होता है। ट्रेंडिंग का मतलब कि जब प्राइस एक क्लियर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, या तो अपसाइड मूव कर रहा हो क्लियरली या तो डाउनसाइड मूव कर रहा हो क्लियरली, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि मार्केट बुलिश है या फिर जिसे हम कहते हैं कि मार्केट बेयरिश है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि प्राइस एक सर्टेन एरिया में ही मूव कर रहा है, तो ना ही वो उस समय बुलिश है ना ही हम उस समय बेरिश है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो कंसोलिडेशन के बाद हमेशा मार्केट ट्रेंडिंग होता है और ट्रेंडिंग के बाद कंसोलिडेशन आता है, ठीक है। तो ये हमेशा एक साइकिल में चलते हैं कि अगर कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंडिंग फेज आएगा, ट्रेंडिंग फेज के बाद कंसोलिडेशन का फेज आएगा और कंसोलिडेशन के फेज के बाद फिर से हम ट्रेंडिंग फेज में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये हमारा फाइनल टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम चार्ट्स में जाके अच्छे से समझेंगे सारी चीजें। तो अभी तक अगर आपका कोई डाउट है ना तो वहां पे जाके क्लियर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्विंग स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, जो बिग मेन ट्रेंड होता है और उस मेन ट्रेंड के जो स्विंग हाई स्विंग लोज होते हैं ना, उन्हें हम स्विंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और उनके बीच का जो छोटे मोटे जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसको, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है यार, इसको जब हम चार्ट्स में समझेंगे ना तो तुम्हें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब चलते हैं हम अपने चार्ट्स की तरफ। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा है थ्योरी में उसे हम चार्ट्स में प्रैक्टिकल करके समझते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं ये कह दूं कि अगर तुम्हें चार्ट्स में स्विंग हाई या स्विंग लो आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्टी हो रही है तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम इंडिकेटर में जाके फ्रैक्टल लिखना, ठीक है। तो ये विलियम फ्रैक्टल नाम का इंडिकेटर आ जाएगा, इससे सेलेक्ट कर लेना। तुम देखोगे कि जैसे ही तुमने इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करा तो जितने भी स्विंग हाई होंगे उनके ऊपर ये ग्रीन ट्रायंगल टाइप का एक सिंबल अपीयर होने लगेगा और जितने भी स्विंग लो होंगे उनमें उनके नीचे एक रेड ट्रायंगल टाइप का जो सिंबल है वो अपीयर होने लगेगा, ठीक है। तो इससे तुम्हें अच्छे से स्पॉट करने में इजी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने देखा कि मार्केट ने, यानी कि इस कैंडल ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हम इसे कह देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, शॉर्ट में BOS, ठीक है। और मैं इन हाईज को मार्क भी कर देता हूं। तो ये है हमारा हाई और ये है हमारा लो। अब ध्यान से देखो तो ये भी हमारा एक हाई है। अब क्योंकि ये जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से हायर है तो इसे हम कह देते हैं हायर हाई, सिंपल, हायर हाई। ओके, अब देख सकते हैं हम कि प्राइस ने फिर से अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम इसे कह देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमने ये देखा कि इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई के बीच जो भी ये प्राइस मूवमेंट है ना, इसे ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। सिंपली कहें तो जो हमारा मेजर ट्रेंड होता है, जो उस मेजर ट्रेंड के जो मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं ना, उनके बीच का जो प्राइस एक्शन होता है ना, उसे ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा स्विंग लो। अब क्योंकि ये स्विंग लो अपने प्रीवियस स्विंग से ऊपर है तो इसे हम हायर लो कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि ये जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से ज्यादा हायर है तो ये इसे हम कह देते हैं हायर हाई। और क्योंकि जो ये लो है ये अपने प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर है तो इसे हम कह देते हैं हायर लो। आगे बढ़ते हैं। फिर से मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो तुम देख रहे हो कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना तो प्राइस कंटिन्यूअसली अपने हाईज को ब्रेक करता रहता है, ठीक है। और हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में मूव करता है, ठीक है। ये देखो फिर से हायर हाई बना और इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देंगे। ये भी हमारा हायर हाई है, ये हमारा हाई लो हो जाएगा और इसे हम कह देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और एक स्विंग लो से लेके एक स्विंग हाई, ठीक है, के बीच का जो भी ये प्राइस मूवमेंट है ना, जैसे इसको तुम कह सकते हो कि यार ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो नहीं, ये सारा जो प्राइस मूवमेंट है ना इसे ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सारे हाईज को अब मार्क नहीं करूंगा क्योंकि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छे से, आई थिंक बहुत क्लियरली विजिबल है कि हाई कौन से हैं और लो कौन से हैं, राइट। सो मैं उतना नेक्स्ट टाइम से मार्क नहीं करूंगा, ठीक है। तुम ये देखो कि जब तक ये लो अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है, मार्केट ने फिर से अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया और ये जो भी हमारा प्राइस मूवमेंट है ना, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई के बीच में जो भी प्राइस मूवमेंट है ये हमारा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये है हमारा हाई लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो ये हायर लो जो है वो मार्केट ने स्वीप किया है। स्वीप मतलब सिंपल सा, इस लो के नीचे तो प्राइस गया बट क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया, तो उसे हम स्वीप कह देते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग अगर प्राइस ना लो को स्वीप भी कर देता है तो उसे चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर कह देते हैं, लेकिन मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी कहता हूं जब प्राइस अपने या तो अपने लो को ब्रेक करे और क्लोज दे, या तो अपने हाई को ब्रेक करके क्लोज दे बेयरिश सिनेरियो में, ठीक है। यहाँ पे मैं चौक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तब कहता जब ये जो कैंडल है इस लो के नीचे क्लोज दे देती, ठीक है। तो अभी भी हमारा कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम प्राइस ने इस लो के नीचे क्लोज दिया है तो इसे हम कहते हैं चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपने हाईज को ब्रेक कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा था कि प्राइस ने उसका अपोजिट किया, प्राइस ने अपने लो को ब्रेक किया, तो ये होता है हमारा चौक। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड ही चेंज हो गया, ये पता करने के लिए कि ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है हमें हायर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे थोड़े वो हो जाएंगे, कॉशियस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ओके, सो ये हमारा एग्जाम्पल 2 है जिसमें हमने एक बियरिश सिनेरियो को लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो था हमारा उसमें हमने एक बुलिश सिनेरियो को लिया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे अपने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। जल्दी से इसे हम मार्क भी कर देते हैं। ये है हमारा स्विंग लो, ठीक है, और ये है हमारा स्विंग हाई, राइट। तो जब मार्केट ने इसको इस अपने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो इसे हम कह देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे मार्केट ने अपने फिर से स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि जो ये स्विंग लो है अपने इस प्रीवियस स्विंग लो से लोअर है तो इसे हम लोअर लो कह देते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा लोअर लो। और अब क्योंकि जो हमारा ये हाई है, स्विंग हाई है, कि अपने प्रीवियस स्विंग हाई से नीचे है तो इसे हम कह देते हैं लोअर हाई, सिंपल। वैसे तो ये भी लोअर हाई है, ये मतलब ज्यादा एक्यूरेट लोअर हाई होना चाहिए क्योंकि ये प्राइस लैग है जिसने इस लोअर लो को ब्रेक किया। वैसे ये तीनों ही लोअर हाई है बट मैं ये जो इंपॉर्टेंट वाला लोअर हाई है इसको मार्क कर रहा हूँ। दोनों ही लोअर हाई है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है हमारा। प्राइस ने फिर से अपने स्विंग लो को ब्रेक कर दिया क्योंकि ये जो स्विंग लो है अपने प्रीवियस स्विंग लो से लोअर है तो इसे हम कह देते हैं लोअर लो, और ये जो स्विंग हाई है अपने प्रीवियस हाई से लोअर है तो इसे हम कह देते हैं लोअर हाई। मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके बीच का जो भी प्राइस मूवमेंट है इसे हम कह देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखना। फिर से मार्केट ने अपने स्विंग लो को ब्रेक करा, ये था हमारा लोअर लो और ये है हमारा लोअर हाई और यहाँ पे था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे प्राइस ने अपने इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि ये जो लोअर हाई था वैसे तो ये लोअर हाई होना चाहिए, मैं इसे लोअर हाई, देखो लोअर हाई ये भी है बट मैं इसे इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये लास्ट लोअर हाई था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले, मतलब समझ रहे हो, इसी के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो इसे मैं, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है तो इसे मैं लोअर हाई इसे मार्क करके रखता हूं, ठीक है। आपको मतलब देखो मार्केट में कोई भी चीज ना एकदम ऐसा परफेक्ट नहीं होता कि यही ट्रू है, ठीक है। हर जो टेक्निक्स है ना उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं और कुछ ऐसे वो होता है कि कंफ्यूजिंग टाइप, समझ रहे हो। तो आपको इतना एकदम परफेक्शन की तरफ नहीं भागना है, आपको ये देखना है कि क्या चीज आपको सूट कर रही है और इवेंचुअली जैसे जैसे आप इस चीज को मार्क करते जाओगे आप ऑब्जर्व करने लगोगे, ठीक है। ये भी लोअर हाई है बट मैं इसको लोअर हाई कंसीडर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसी के बाद मार्केट ने अपने इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और देखो जैसे कि इस लोअर हाई से इस लोअर लो के बीच जो भी ये प्राइस एक्शन है ना हमारा, कि प्राइस यहाँ पे ब्रेक दे रहा है फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, ये सारा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ओके,
यहाँ पे पहली बार मार्केट ने अपने लोअर हाई को ब्रेक करा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो इसे हम कह देते हैं चौक यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। याद रखना कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जब ये लोअर हाई को मार्केट स्वीप कर दे, जो कि हमने बुलिश सिनेरियो में देखा था, जो कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा था, यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये प्राइस, ये जो कैंडल है, ये इसने इसे स्वीप नहीं किया बट जस्ट थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो यही देख रहा था कि अगर ये कैंडल ना इस लो को स्वीप कर देता, स्वीप यानी कि इसके ऊपर जाके क्लोज कर देता, इसके नीचे क्लोज करता, मतलब, ठीक है। मतलब बहुत लोग इसे भी चौक कहते हैं, बट मैं चौक तभी कहता हूं, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी कहता हूं जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज कर दे, जो कि उसने यहां पे किया, ठीक है। तो मैं इसे चौक मानता हूं, ठीक है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया, अब जानते कि आगे हम क्या करेंगे। देखो, जब यहाँ पे चौक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन ही अब चेंज होगी, मार्केट जो नीचे गिर रहा था अब मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये कंफर्म करने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम्स में जाके देखना पड़ता है, वो जो कि हम आगे जाके सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स को अलाइन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं बस, अगर मैं हूंगा तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कोई भी शॉर्ट साइड ट्रेड नहीं लूंगा तब तक जब तक ये स्विंग लो, ये जो लास्ट स्विंग लो था ना जिसने इस लोअर हाई को ब्रेक किया, जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं दे देता तब तक हम शॉर्ट साइड में एंटर नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है। बहुत लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कह देते हैं क्योंकि मार्केट इसके नीचे तो गया बट इसके ऊपर क्लोज दे दिया, बट मैं चौक तभी कहता हूं जब प्राइस अपने इस लो के नीचे क्लोज करेगा, ठीक है। और तुम भी ऑब्जर्व करोगे जब ऐसे ट्रेड करने लगोगे कि कई बार जब तुम ऐसे स्वीप वाले, देखो यहां पे जैसे हम इस एग्जांपल में भी समझ सकते हैं कि जैसे मार्केट ने इसके नीचे स्वीप दिया, अगर तुम इसे चौक मान लेते और बेरी साइड ट्रेड लेना शुरू करते तो देखो प्राइस ऊपर गया, मार्केट ने तुम्हारा एसएल मोस्ट प्रोबेबली हिट कर दिया होगा। वेट करते हैं ब्रेक होने का। यहां पे जाके जब मार्केट ने अपने लास्ट लोअर हाई को, जिसने कि इस लोअर हाई को ब्रेक किया ना, इस लो को जब ब्रेक करके क्लोज किया, यहां पे मैं इसे कहता हूं कि ठीक है, वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि हम वापस से अब बेरिश साइड में जो है वो ट्रेड लेना शुरू करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है ना यार तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं 100% तुम्हारा रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। अब हम फाइनली जाके समझते हैं कि कंसोलिडेशन क्या होता है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे उसे हम अवॉइड करें ट्रेड करना। ओके, सो ये हमारा फाइनल एग्जांपल है जिसमें हम कंसोलिडेशन को समझेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो भी एरिया है जो कि हमने बॉक्स से हाईलाइट किया है, ये सारा कंसोलिडेशन है, ठीक है। कंसोलिडेशन हम कैसे कह सकते हैं, देखो हमने क्या पढ़ा था, कंसोलिडेशन हम उसे कहते हैं जब प्राइस एक रेंज में ही मूव करे। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस इस रेंज में काफी ज्यादा मूव कर रही है और कोई इसका अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है। जहां तक हम यहाँ पे देखें कि प्राइस क्लियरली बुलिश था, ठीक है, प्राइस क्लियरली एक साइड, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यहाँ पे कुछ खास डायरेक्शन हमें पता नहीं लग रही है, तो इसे ही हम कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्विंग लो था और ये स्विंग हाई था, ठीक है, हमने पढ़ा था कि इस जो भी स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच का जो प्राइस मूवमेंट होता है ना, प्राइस एक्शन जो होता है उनके बीच का, उसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। आई होप अब जाके तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर और स्विंग स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आई होप तुम्हें इन सारे एग्जांपल से जितने भी जो हमने टॉपिक्स थ्योरी में समझे थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और नहीं हुए ना तो प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमारा एपिसोड 2 जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड यानी कि हमारे एपिसोड 3 में हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। यही कह सकते हो, यही हमारा एक फाउंडेशन है, इसी के ऊपर जितने भी आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो बेस्ड है, ठीक है। तो इसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर सब कुछ समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी या।